बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अनम होम रेमेडी। आज मैं बात करना चाहती हूँ एसिडिटी गैस पर। इसके मुतालिक मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। क्योंकि आजकल एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम हर एक इंसान को पेश आ रही है। जिसको भी देखा जाए वो तेजाबियत और स्टमक गैस की प्रॉब्लम का शिकार नज़र आता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे मैदे से या पेट से कुछ इंजाइम्स रिलीज होते हैं या एसिड रिलीज होता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl कहते हैं। आप लोगों को बताती चलूँ, ये एसिड खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, हजम करने के लिए हेल्पफुल है। जब भी हम स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, मसाला जात बहुत ज़्यादा खाते हैं, मसाले वाला खाना या फ्राइड फूड खाते हैं, तो जिस्म में जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिससे इंसान को बहुत तकलीफ होती है। और हम लोग समझते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया। जनरली जब गैस पास होती है तो 24 घंटे में, मतलब एक दिन में 10 से 18 बार गैस पास होती है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। लेकिन जब गैस मतलब नीचे एनस के थ्रू पास होती है तो उसे फ्लैटुलेंस कहते हैं। लेकिन जब ये गैस बहुत ज़्यादा बनने लगती है तो ये फूड पाइप से होते हुए मुंह के थ्रू बाहर निकलती है, जैसे कि डकार की शक्ल में, जिसे बेल्चिंग कहते हैं। बहुत ज़्यादा डकार का आना, बाज़ औक़ात खट्टी डकार की प्रॉब्लम होती है। दोनों कंडीशन में ये गैस पास करना नॉर्मल है, क्योंकि हमारे जिस्म में नॉर्मली ये जो गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब मैं आप लोगों को एसिडिटी और तेज़ाबियत की कुछ अलामात बताना चाहती हूँ, ताकि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप समझ जाएं कि आपको एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम हो चुकी है। जब एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू होती है तो कुछ सिम्टम्स सामने नज़र आती हैं, जैसे पेट और सीने में जलन का होना, दिल का मतलाना, मतली होना, नोज़िया होना। जब भी हम थोड़ा सा खाना खाते हैं तो पेट भारी हो जाता है, फूल जाता है, जिसको ब्लोटिंग कहते हैं। बाज़ औक़ात खट्टी डकार आने लगते हैं, ठीक है, जिसे बेल्चिंग कहते हैं। इसी तरह भूख नहीं लगती और लॉस ऑफ एपिटाइट की प्रॉब्लम हो जाती है और नोज़िया की प्रॉब्लम हो जाती है। दिल मतलाने लगता है, मतली होने लगती है, उल्टी जैसी कैफियत महसूस होती है। कभी ये गैस ऊपर जाती है तो हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है, सर में दर्द रहने लगता है, गले में खराश हो सकती है। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ प्रिवेंशन बताना चाहती हूँ, कुछ एहतियात जो आपको करनी होगी। इसके साथ साथ कुछ ट्रीटमेंट है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट में चेंजिंग लानी है। अगर आप लोग अपनी डाइट को चेंज कर लेते हो तो डॉक्टर के पास भागकर महंगी महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेंगी। दूसरा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग खाना रात को सोने से पहले खाते हैं और सो जाते हैं, या सारी रात जाग रहे होते हैं और सुबह सारा दिन सो रहे होते हैं। तो थोड़ा लाइफस्टाइल को चेंज करो, खाना खाने की रूटीन को चेंज करो। ये होगा आपका लाइफस्टाइल में चेंजिंग, जिससे आप इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। मैं आपसे 10 टॉप 10 टिप्स शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसमें सबसे पहली टिप ये आ जाती है, अगर टिप नंबर 1 की बात करें तो सुबह आपको खाली पेट उठकर 1 गिलास, सर्दी है तो नीम गर्म पानी पी लीजिए, गर्मी है तो नॉर्मल पानी, ठंडा नहीं, वो पानी पीजिए। इससे होता क्या है, हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, आप पानी को ज़रा मुंह में घुमा कर पीजिएगा, घूंट घूंट करके। इससे आपका सलाइवा आपके मैदे में जाता है। सलाइवा अल्कलाइन होता है। मैदे में जो एसिडिक मीडियम होता है, मटीरियल होता है, ये उसको चेंज करके नॉर्मल कर देता है। इससे आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम कम होने लगती है, ठीक है। आप सादा पानी भी पी सकते हो, चाहो तो कहवा बनाकर पी सकते हो। 2 पत्ते तुलसी के मिलाओ 1 गिलास पानी में, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा अदरक मिलाकर आप पकाकर फिर नीम गर्म करके इसको पी सकते हो। क्योंकि तुलसी, अदरक, दालचीनी ये अल्कलाइन चीज़ें हैं और ये हमारी एसिडिटी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए फ़ायदेमंद है। सुबह उठकर आपको चाय का इस्तेमाल नहीं करना, कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ख़ासकर ख़वातीन की ये रूटीन होती है कि जब वो सुबह उठती हैं तो उठते ही चाय का इस्तेमाल करती हैं, चाय पीती हैं, जिसकी वजह से तेज़ाबियत बढ़ने लगती है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे जिस्म से एसिड रिलीज़ होता है, तो जिसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है।
सुबह मॉर्निंग में चाय का इस्तेमाल ना करें, बाद में आप ले सकते हो। टिप नंबर 2 की बात करें, जिसमें आपको फ्राइड फूड नहीं खाना, तली भुनी चीज़ों से अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों से अवॉइड करना है। जैसे कचौरी, समोसा और ये जो पूड़ी वगैरह हो गई, इनमें फ़ैट होता है और फैट को हज़म करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। इसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तो जिस वजह से ये फैट सही से डाइजेस्ट नहीं हो सकता, तो एसिडिटी हो जाती है, एसिड रिलीज हो जाता है, एसिड बल्कि बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, खट्टी डकार आने लगती हैं। जो लोग ज़्यादा मसाला मिर्च मसाला खाते हैं, हरी मिर्च हो गया, शिमला मिर्च हो गया, काली मिर्च हो गई, या बहुत ज़्यादा स्पाइसीज का यूज़ करते हैं, तो उससे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ज़्यादा मसाला जात और ये जो तली भुनी चीज़ें हैं, इनको मत खाइए। टिप नंबर 3 की बात की जाए, तो उसमें आ जाता है कि आपको चाय और कॉफ़ी नहीं लेनी, आपको कैफीन वाली कोई चीज़ का यूज़ नहीं करना। ये एसिड को बढ़ाता है और आपके अल्सर को ठीक करने से रोकता है, इसलिए चाय को कम से कम इस्तेमाल कीजिए। टिप नंबर 4 की बात करें, तो उसमें मैं आपको बताती चलूँ कि जो भी खाना आपने खाना है, उसे डिवाइड कर लीजिए। आप एक वक्त में 4 रोटियां खाते हो, तो एक वक्त में 2 रोटियां खा लीजिए, फिर 2 से 3 घंटे बाद या घंटे बाद बाकी 2 खा लीजिए। आप एक ही वक्त में 4 की 4 रोटियां मत खाइए, या 2 रोटियां खाते हो तो एक खा लें, घंटे बाद एक और खा लें। अपने पेट को थोड़ा सा खाली रखिए, क्योंकि वो जो खाना अंदर जाता है, तो जब एसिड उसमें मिलता है, तो उसकी वजह से वो उसको मूवमेंट करनी पड़ती है। अगर आप फुल पेट भर के खाना खा लेते हो, तो वो मूवमेंट करने की वजह से स्पेस नहीं होती, तो वो बाहर को आता है, तो ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। अगर आप लोग यही थोड़ा थोड़ा खाना खाते हो, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए, घर का खाना खाइए। घर के खाने में नेचुरल चीज़ें होती हैं, बाहर में पता नहीं क्या क्या मसाला जार डालते हैं, इसलिए प्रेफर कीजिए कि आप घर के खाने खाइए। नंबर 5 की बात करें, तो मैं आप लोगों को बताती चलूं, अगर आप लोग तंबाकू यूज़ करते हो, तो उसको यूज़ करना छोड़ दीजिए अगर आप ठीक होना चाहते हैं। जो लोग निकोटीन का यूज़ करते हैं, पान लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये मैदे और खुराकी नाली में जो एक वाल्व होता है, एक ढक्कन सा होता है जिसे स्फिंक्टर कहते हैं, ये उसको लूज़ कर देता है, और वो लूज़ होने की वजह से खाना बाहर आने लगता है, खट्टी डकार आती है, खाना बाहर आता है। फिर आप लोगों को एसिड जो होता है वो फूड की नाली में आने लगता है, तो आप लोग फिर परेशान हो जाते हो कि खट्टी डकार आने लगती है, खाना हलक में आता है। टिप नंबर 6 की बात की जाए, तो आपको अपने वज़न को मेंटेन करना है, लेकिन हेल्दी तरीके से, ठीक है। अपने वज़न को कम कीजिए, लेकिन हेल्दी तरीके से, जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ये नहीं खाना पीना छोड़ दो। 30 मिनट की साइकिलिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, किसी भी फॉर्म में आप एक्सरसाइज कर सकते हो, घर का काम कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेस को भी ज़रूर कम कीजिए। स्ट्रेस को कम करने के लिए अपनी कोई एक्टिविटी में अपना माइंड लगाइए, क्योंकि इससे भी आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तेज़ाबियत की प्रॉब्लम हो जाती है। टिप नंबर 6 की बात करें, तो आपको अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना, आपको कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। आजकल तो फैशन बन चुका है कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना, आजकल बड़े क्या बच्चे भी यूज़ करते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, इसका इस्तेमाल करने से जिस्म में गैस की मिकदार ज़्यादा होने लगती है, ठीक है। और बच्चे तक ये कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो हम कहते हैं भाई हमें डकार आ गया, हमारा खाना हजम हो गया। वो डकार नहीं आया, आपको वो एसिडिटी ज़्यादा हो गई, वो एसिड आपको बाहर निकलता है, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर आप इन बातों पे अमल करोगे, तो आप काफ़ी हद तक इन चीज़ों से, इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अगली टिप की बात करें, तो आपको अपने डाइट में अल्कलाइन फूड का इस्तेमाल करना है, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब्ज पत्तों वाली वेजिटेबल्स आ जाती हैं, सब्जियां आ जाती हैं, ठीक है। और फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पालक, मेथी, सरसों, ये जो सब्ज पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां हैं ना, इसका इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। ये अल्कलाइन होती है, तो इससे एसिडिटी की शिकायत कम होती है, और इसमें 70% वाटर भी होता है, जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फ्रूट्स में आप लोग वो फ्रूट्स इस्तेमाल कीजिए जो सीजनल होते हैं, ठीक है, और जो रीजनल वाइज आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे गर्मियों में वाटरमेलन, तरबूज का इस्तेमाल, खरबूजा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको फ़ायदा देता है।
खाना खाने से 10 मिनट पहले अगर आप लोग फ्रूट लेते हो तो फ्रूट में फाइबर्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो एसिड को न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हो जाता है। इसके साथ साथ एल्कलाइन फूड जो दूसरे जैसे ड्राई फ्रूट्स और नट्स भी एल्कलाइन फूड है। ड्राई फ्रूट्स में अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुनक्का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और सीड्स में जैसे तरबूज के बीज, खरबूजे के बीज इस्तेमाल कर सकते हो, पंपकिन के बीज इस्तेमाल कर सकते हो। ये अल्कलाइन होते हैं और आपकी हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। और सनफ्लावर सीड्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और ये एसिडिटी को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। टिप नंबर 8 की बात की जाए तो आपको एसिडिक फूड से अवॉइड करना है, जिसमें आ जाता है रेड मीट और दूसरी चीज़ फ़िश जिनका पीएच 7 से कम होता है। ये हमारे जिस्म में ज़्यादा गैस बनाने लगती हैं, जैसे कि रेड मीट, फ़िश, एग और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, चने हो गए। तो जो चने वगैरह बीन्स होते हैं, ठीक है, या कैबिज, गोभी होती है, लोबिया होता है, ये चीज़ें हैं ना, ये गैस ज़्यादा बनाते हैं। टिप नंबर 9 की बात की जाए तो आपको करना क्या है, आपको सोने से 3 घंटे पहले डिनर कर लेना है अगर आप अपनी एसिडिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना कि खाना खाया फ़ौरन बाद आप लेट जाओ, और खाना खाने के फ़ौरन बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट आप वो कर लीजिए, ठीक है, और कोशिश करें 3 नहीं तो 2 घंटे पहले ज़रूर खाना खा लीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। टिप नंबर 10 और लास्ट टिप की बात की जाए तो उसमें आ जाता है प्रोबायोटिक। अगर आप लोग ये यूज़ नहीं कर सकते तो आप प्रोबायोटिक का यूज़ करें। प्रोबायोटिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ख़ास करके सबसे बेस्ट चीज़ जिसमें हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो है योगर्ट, दही। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेटर है, ये हाजमे के लिए बेहतर है। बटर मिल्क बहुत फ़ायदेमंद है, छाछ बहुत फ़ायदेमंद है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आएगी, आप लाइक भी ज़रूर करेंगे और आप वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके शेयर करने से हमें अच्छा लगता है कि आप हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं, हमारे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरी बात, जब आप लोगों से सलाम किया जाता है तो कम से कम सलाम का जवाब एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें, और कुछ कमेंट करें ना करें, काइंडली सलाम का जवाब ज़रूर दे दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।